नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम नीतू मेहता है। कहाँ से आए हैं जी आप? जी, मैं ग्राम घंगरी, जिला हजारीबाग, झारखंड से आई हूँ। अच्छा, ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब लिया आपने? मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 7 फरवरी 2016 में ली। संत रामपाल जी महाराज जी से क्यों जुड़े आप? जी, मैं संत रामपाल जी महाराज से मैं उनके बहुत सारे अनुभव टीवी पे जो आते थे, उनके सत्संग, उनमें बहुत सारे अनुभव आते थे, तो मैं उसे देखती थी। तो उनके तरफ अट्रैक्ट होती थी कि उनसे लाभ मिलते हैं। तो मैंने बस लाभ के लिए उनसे नाम दीक्षा लिया था स्टार्टिंग में। लाभ मिले हैं आपको? हाँ जी, लाभ मिले मुझे। क्या लाभ मिले? जी, सबसे फर्स्ट मैंने जब से मैं पढ़ाई स्टार्ट की और अपने होश सँभाला, मतलब जब से सही से पढ़ाई स्टार्ट की मैंने स्टैंडर्ड 5 से, तब से मैंने कभी भी अपने क्लास में अच्छे मार्क्स नहीं लाए। और जिसके कारण मैं चाहती थी कि 12th में मेरे अच्छे मार्क्स आएँ, मैं अच्छे परसेंटेज से पास हो जाऊँ। तो मैंने इसीलिए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली थी कि मेरे अच्छे परसेंटेज आ जाएँ। और जब मैंने गुरुजी से नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज से, तो मेरे अच्छे परसेंटेज आए 12th में। मैंने कभी आज तक फर्स्ट नहीं की थी, लेकिन मेरे 12th में फर्स्ट रैंक आए, वो भी 71.2% से। और जी, हमारे घर में जैसे संत रामपाल जी महाराज के सारे ही उपदेशी हैं, तो हमारे घर में जो मेरे पापा का बिज़नेस है, तो बिज़नेस में भी बहुत सारे लाभ हुए हैं। जैसे हमारे घर में बहुत सारी प्रॉब्लम होती ही रहती थी। मम्मी का ऑलवेज ही तबीयत ख़राब रहता था, जिसके कारण पैसे तो आधा डॉक्टर के पास ही चले जाते थे। तो घर में मतलब कंडीशन ठीक नहीं थी फाइनेंशियल रूप से। तो जैसे कि घर में स्कूटी लेने का सोच रहे थे, तो पापा जी ने बोला कि अभी तो पैसे नहीं हैं, लेकिन अगर गुरुजी दया करें तो वो भी हो जाएगा। मतलब रोज़ की सेलिंग जैसे हो जाती थी 5-6 हज़ार इस टाइप से। लेकिन जिस दिन हमें स्कूटी लेनी थी, जिस रात को हम लोगों ने सोच रखा था कि स्कूटी लेनी है, अगले ही दिन हमारे दुकान में 60,000 आई हुई थी और उससे हम लोगों ने जाके स्कूटी खरीदा। और सर जी, एक बार ऐसा हुआ कि हमारे दुकान पे कोई कस्टमर आई हुई थी। उन्होंने सामान खरीदा और जब वो पैसे देने लगा तो वो 1000 की सामान खरीद चुका था और उनके पास मतलब नोट वाले पैसे नहीं थे, उनके पास ओनली सिक्के थे। तो उन्होंने एक प्लास्टिक में बंद करके बोला कि भैया जी, मेरे पास पैसे नहीं है, इसे रख लो, ये 1000 के सिक्के हैं। तो दुकान में व्यवस्था होने के कारण उस टाइम उस सिक्के को गिन नहीं पाए। सोचे चलो बाद में गिन लेंगे इसे। जब बाद में फुर्सत के टाइम में उसे गिनने लगे तो वो पूरे के पूरे 10,000 रुपये थे, जबकि उन्होंने 1000 का ही सामान खरीदा था। और जी, अभी-अभी मेरी रमैनी मीन्स की शादी हुई है और वो भी गुरुजी की दया से बिल्कुल दहेज मुक्त हुई है। जबकि आज के टाइम में कोई इसे सोच भी नहीं सकता है कि बिना दहेज का कोई मतलब किसी लड़की का शादी भी हो सकता है। क्योंकि आज का समाज जो इतना टीवियों के माध्यम से जो देख चुका है, इतने ताम-झाम से बैंड बाजा, बारात, मतलब किसी की कल्पना भी नहीं हो सकती कि इतने सस्ते में शादी भी हो सकती है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के जो भी शिष्य होते हैं वो बिना दहेज का शादी करते हैं, क्योंकि जो हमारे संत रामपाल जी महाराज हैं वो बताते हैं कि दहेज लेना और देना दोनों ही पाप है। तो उनके जो भी शिष्य हैं वो दहेज मुक्त शादी करते हैं। और सरकार ने बहुत सारे स्कीम भी चला रखी है कि बिना दहेज का शादी होना चाहिए और इन पे कानून भी बना हुआ है, लेकिन इनका कोई भी पालन नहीं हो पाता। आज शारेआम देखो, सब कोई दहेज लेता है, देता है, पूरे मतलब आडंबर करते हैं, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं है इस कानूनों का। बहन जी देखिए, आपको भी पता है कि जब हम बगैर दहेज की शादियां कर तो देते हैं, लेकिन बाद में उस बहन बेटी के साथ में काफी बुरा बर्ताव होता है, उतनी इज्जत उसको नहीं मिल पाती है। तो आपके साथ ऐसा कोई अनुभव नहीं हुआ कि आपके पिताजी ने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रेरित होकर आपकी शादी कर तो दी, लेकिन बाद में कभी आपको ऐसा कुछ सहन करना तो नहीं पड़ा जिससे आपको लगा कि शायद कुछ तो दहेज लेके आना चाहिए था? जी नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं फ़ील हुआ कि मुझे दहेज लेके आना चाहिए था, या फिर मेरे ससुराल से बिल्कुल भी टॉर्चर नहीं किया गया कि तुम्हें क्या लेकर आना है, नहीं लेकर आना है। जो भी वहाँ है, उसमें हम खुश हैं। क्या वो भी, जो आपके ससुराल वाले हैं, वो भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी है?
जी, मेरे जो हस्बैंड है वो उपदेशी हैं और घर में 1-2 मेंबर जो हैं वो उपदेशी हैं। तो आपका कहना है कि जो दहेज रहित शादी आपकी हुई है, इस प्रकार का समाज तैयार हो रहा है कि बेटियां जो बोझ बनी रहती थी माता-पिता पर, माँ-बाप पर, अब वो बोझ नहीं है और माँ-बाप खुशहाली से अपने बेटियों की शादियां कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। माँ-बाप पे बिल्कुल भी बोझ नहीं है अब बेटियाँ, जो भी संत रामपाल जी महाराज से प्रेरित होकर अपनी बेटियों की शादी करवा रहे हैं। सरकार ने जो अपनी मुहिम चला रखी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके अंतर्गत लोग बेटी को अब बचा भी रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन फिर भी जब फाइनली टाइम आता है उनका शादी का, तो लोग लाखों रुपए दहेज देते हैं और दहेज देने के बाद भी बेटियाँ सुरक्षित नहीं है। जब भी देखो रोज़ अखबार में आते हैं कि आज किसी बहन ने फांसी लगा लिया, किसी ने जहर खा लिया या फिर ससुराल वालों ने उनके साथ टॉर्चर किया है कि तुमने दहेज लेकर क्यों नहीं आया। तो संत रामपाल जी महाराज ने जो समाज तैयार किया है उसमें इन सब का कोई भी झंझट नहीं है। परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज ने हमें ज्ञान बताया है कि इस समस्या का समाधान भी संत रामपाल जी महाराज ने निकाला है कि बिना दहेज का शादी करना है। अच्छा, एक और बात आप बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति विधि बता रहे हैं वो अन्य धर्मगुरुओं से किस प्रकार से अलग है? जी, जो संत रामपाल जी महाराज भक्ति विधि बताते हैं वो अन्य धर्मगुरुओं से इस प्रकार से अलग है। जो वो धर्मगुरु बताते हैं वो बस अपना एक भागवत का कथा लेकर बैठ जाते हैं या फिर जो भी रामायण की कथा है, जो पुरानी कथाओं के बेसिस पे ही वो सारा चीज़ बताएं। लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज बताते हैं वो अपने सदग्रंथों के जो चारों धर्मों के जो होली बुक्स हैं उनको खोल करके और एक एक वर्ड और श्लोक के साथ बताते हैं कि जो भी है आप इसमें देख लो, मैं एक भी वर्ड अपने से नहीं बता रहा हूँ। और आज की जो समाज है वो पूरी शिक्षित है, तो वो खुद से भी देख करके समझ लेती है कि जो संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं वो तो बिल्कुल 100 के 100 सत्य है। तो इस प्रकार से संत रामपाल जी ने हमें आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत करवाया है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्रों को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? जी, बिल्कुल नहीं। आप पढ़े लिखे हो, आप खुद से भी समझ सकते हो। और रही बात अगर हमारे सदग्रंथ संस्कृत में है, तो अब उनकी हिंदी अनुवाद भी आ चुकी है, तो आप हिंदी अनुवाद भी पढ़ के समझ सकते हो कि किस चीज़ का क्या अर्थ होता है। भगत समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं भगत समाज को समाज से प्रार्थना करना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे गुरु हैं, एकमात्र ऐसे गुरु हैं जो हमें जन्म और मरण के कष्ट से छुड़वाने के लिए आए। मनुष्य जीवन सभी जो भी ग्रंथ है वो बताते हैं उन लोगों का बस एक ही सार है कि जन्म और मरण से मुक्ति पाना। तो संत रामपाल जी महाराज जो भी हमारे भक्ति बता रहे हैं और हमारे संत ग्रंथों में जो भी बताया गया है कि जन्म और मरण बस तत्वदर्शी संत ही काट सकते हैं। तो हमारे गीता जी के अनुसार तत्वदर्शी संत संत रामपाल जी महाराज हैं, जो हमारे वेदों शास्त्रों गीता जी का प्रमाण सहित भक्ति बता करके हमें जन्म और मरण से छुटकारा प्राप्त करने के लिए वो सतमंत्र वो भक्ति बताते हैं, जिससे हम इस जन्म और मरण का कष्ट से हमेशा के लिए मुक्ति पा सकते हैं। तो जो लोग संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहें वो उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? सर, उनसे नाम दीक्षा प्राप्त करना बहुत ही अब आसान हो गया है। उनका जैसे अभी बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उनकी सत्संग आती है, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब वगैरह पे। आप अगर वहाँ पे यूट्यूब पे भी जाकर अगर संत रामपाल जी महाराज सत्संग लिख दो तो वहाँ पे उनकी हज़ारों वीडियोज़ आ जाएंगी सत्संग के, आप वहाँ से भी देख सकते हो। विभिन्न टीवी चैनलों पे भी उनका सत्संग आता है, आप वहाँ से भी सत्संग देख करके वहाँ पे नीचे में एक पीली पट्टी चलती है जिनमें नंबर आते हैं, वहाँ से आप बुक ऑर्डर करवा के उस बुक को भी पढ़ सकते हो। अभी पूरे भारत में ही नहीं विश्व में भी कई देशों में संत रामपाल जी महाराज के आश्रम खुले हुए हैं, जहाँ से आप जो भी आपके नज़दीकी नामदान केंद्र है वहाँ पे जाकर उनसे नाम दीक्षा ले सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब जी।